नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 दिसंबर 2023। दिन आज हो गया है मंगलवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज आवक रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है। और ये आप चेहरे देखिए, हमारे सभी प्यारे प्यारे भाई आजादपुर मंडी जो प्याज अपनी लेकर के आते हैं लगातार, और इनके द्वारा जो प्याज मंडी में आती है वो पूरे दिल्ली में पहुंचती है। तो आज क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजार में बन गया है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा उठाव रह सकता है और कैसा माहौल है आवकों का, ये आपको बताएंगे। और जो भी रिपोर्ट आपको इस वीडियो में हम देंगे, ये सुबह की रिपोर्ट आप देख पाएंगे और कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं। और लगभग समय आपको बता दें अगर, तो 9:45 का समय हो गया है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ माहौल आज प्याज के बाजार में बना हुआ है। चलिए पूछे बाबूजी के बाद। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते, जय माता दी। बाबूजी कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी। आज सभी किसान भाइयों में राम राम। आज टोटल 90 गाड़ी की आमदनी है, 25 गाड़ी का बैलेंस है। और बाबूजी 85 कट्टा है आज दिल्ली में कैसल का। कैसल समझो खत्म होता जा रहा है। 90 गाड़ी के अंदर 50 गाड़ी जो है आपका NCCF की है, गवर्नमेंट की है बाबूजी दिल्ली में। 22 गाड़ी पूना और 4 गाड़ी गुजरात से जी। 7 गाड़ी नेफेड पे। इस समय जो पोषण समझो भाई की जो गवर्नमेंट की जो 50 गाड़ी आई है, 45 गाड़ी NCF की, इन्होंने मार्केट को बिल्कुल डाउन कर दिया है। ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने तहलका मचा दिया है। गवर्नमेंट के मालों ने, NCF ने मंदा ला दिया है। इसकी वजह से व्यापारी भी डगमगा गया है। लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान है व्यापारियों को। और ये तो कहते वाले अपना चांस खा गए हैं 2 महीने पहले। इस समय मार्केट जो है बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और 45 गाड़ी गवर्नमेंट की खड़ी है, 7 गाड़ी उधर नेफेड पे हैं, आधी गाड़ी तो इन्हीं की हैं। और इनकी वजह से जो है प्याज में व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये प्याज हर जगह जा रहा है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, इधर उधर सब, पंजाब, साउथ में सब, इंदौर में सब जगह ये प्याज उतर रहा है। और इन्होंने व्यापारियों का काम खराब कर दिया है। आज प्याज की जो पोजीशन समझो, कैटल की जो पोजीशन चल रही है, वो बिक रहे हैं आपका, कैटल बिक रहा है ये आपका 500 से लेके 700 रुपये तक कैटल का माल। और डाउन है 600 से 700, 600-700 रुपये नासिक की पोजीशन है, आम पोजीशन। NCCF वाले अपना 500 रुपये का बट्टा खोल के बैठे हुए हैं। प्याज का अंदर भारी मंदा, कारोबार ठप। ऐसे में व्यापारी कैसे काम करेगा भाई? और आपका 600 से लेकर के और 800 रुपये तक, 600 से 700 रुपये नासिक, 600 से 800 रुपये पूना, ये पोजीशन है। क्योंकि गवर्नमेंट के मालों का कोई माल नहीं चल पा रहा है। भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इस समय आने वाले किसानों को और व्यापारियों को। जी बाबूजी, आज अगर हम बात करें ग्राहकी में कुछ फर्क है क्या कल के मुकाबले? भाई ग्राहकी ठप है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना 500 रुपये का बट्टा रख दिया है इसकी तो अपनी गाड़ियों का। तो फिर ग्राहक 600-700 में कैसे प्याज उठाए? क्योंकि चाहे माल हल्का है, लेकिन हल्के माल भी मार्केट को खराब तो कर रहे हैं ना भाई। एकदम मार्केट को उड़ा दिया इन लोगों ने। अब 600-700 में आप अच्छा माल ले सकते हैं, तो ग्राहक ही नहीं है। क्योंकि ग्राहक भी डर चुका है कि पता नहीं कितना और मंदा होगा। अगर यही हालत रहे तो फिर आने वाला टाइम मुझे लगता है कि NCCF के आदमी होगा सब कुछ खेल, व्यापारी खत्म हो जाएगा। और यहाँ जितने भी आड़ती भाई हैं हमारे, उन सबको NCCF के अंदर जाना ही पड़ेगा। जैसे आज 15 आड़ती हैं, कल को 80% आड़तियों को फॉर्म भरने ही पड़ेंगे। क्योंकि नहीं तो फिर कारोबार क्या चलेगा? व्यापारी चल नहीं पाएगा इनके आगे। भाई मैं तो ये कहता हूँ, फिर अगर ऐसा है तो फिर सभी के लिए फिर वो होनी चाहिए जितने भी आड़ती भाई हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट को ये है कि जब प्याज मानो 1800-2000 बिक रहा था तो 20 लाख की सिक्योरिटी थी। अब प्याज 500-600 बिके तो 5 लाख की सिक्योरिटी, और सारे आड़ती भाइयों को NCF का मेंबर बनाना चाहिए। सही जो देखो, सबके भलाई में भलाई है, सबके घर में चूल्हा है, बच्चे हैं, सब कुछ का है। तो और जिसका बेचारा घर का मकान, घर के लोन, घर के दुकान नहीं है, घर का पैसा नहीं है लोन का, वो कैसे गुजारा करेगा? वो तो फिर आत्महत्या करेगा। ऐसे हालत में व्यापार ठप हो जाएंगे। व्यापारी कैसे काम करेगा? आज किस भाव में गाड़ी भरेगा, किस भाव में बिकेगा? हम खुद ही नहीं कह पा रहे, समझ रहे हैं। सही बात। कोई नहीं लोग समझ रहे कि हम कैसे काम करें। बिल्कुल।
ये बात है। तो कारोबार तो के हालात अगर ऐसे रहे तो आने वाले टाइम पे कारोबार के हालात खराब हो जाएंगे। जो 1800 की प्याज बेची है और आज 600 की प्याज हो गई है, तो इसमें रकमें भी डूबेंगी, जी उगाइयाँ डूबेंगी, क्योंकि ग्राहक का पैसे ही नहीं आ रहा मार्केट में, हम कहाँ से दें। जी, आर्थिक के साथ परेशानी हर तरफ से है बहुत जी। बिल्कुल सही बात है। और आपने सही कहा, सरकार को अगर लगातार प्याज एनसीसीएफ के माध्यम से भेजनी है हाँ जी, तो फिर सभी आड़तियों को बराबर रखना चाहिए। हाँ जी, सभी बिरादरी को साथ लेके चलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि देखो सबके बच्चे हैं और सबका सबका साथ सबका विकास जी बिल्कुल, ये ये बात होना आपने बहुत अच्छी कही बाबूजी। है ना जी। और क्योंकि ये सर्वहिताय की बात आपने कही है, हाँ, देखो जो जेन्युइन बात है, ये नहीं कि मेरा ही अकेला का घर है बहुत अच्छी और बात आपका नहीं है, गलत है। दुआएं लो बददुआएं मत लो, है। बिल्कुल बाबूजी, हमारी सोच हुई है। बिल्कुल बाबूजी। और बाबूजी, बाबूजी अंत में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत ही, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से भी मेरी यही अपील है, या अपेक्षा हम कर सकते हैं हम व्यापारी लोग, कि आप लोग माल को स्टॉक करें, खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मंडियों में उतारने की जगह उनको आप सीधा ही एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, जिससे कि सब लोग रोटी आराम से खा सकें, अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सकें, जैसे कि पहले चलता आया है। बिल्कुल मेरी ये सोच है, सही कहा किसी बाबूजी। को नुकसान ना हो, और बाबूजी अब, कारोबार ठप ना हो। जी आज माहौल ऐसा है कि बाहर की कंट्रीज में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी एम्प्लॉइज की छुट्टी करते आ रही है, कोई काम नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आधे आधे स्टाफ की छुट्टी करती आ रही हैं, जैसे सिटी ग्रुप है, कई कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, मेरी बात हुई है कई जगह। तो माहौल अगर इस तरह रहा तो आधे लोग तो छोड़ ही जाएंगे बहुत ही। छोड़ देंगे बाबूजी। तो बिल्कुल बिल्कुल इससे अच्छा किसी के परिवार को भूखा रहना पड़े बिल्कुल। या वो रहे, हम चाहते हैं कि बहुत ही भगवान किसी का परिवार ना उजड़े और सब खुशहाल रहें, और सबके घर में बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, और सब अपने इसी साधन पे ही रुके हुए हैं। पले लेबर पल्लेदार इसी पे गुजारा कर रहे हैं, मुनि मुनि भी स्टाफ इसी पे है, हम हैं, व्यापारी हैं, किसान भाई हैं, सब इसी व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो हमारी तो ये अपेक्षा है कि जो है गवर्नमेंट थोड़ा इस बारे में सोचें, और आप एक्सपोर्ट करें, आप माल को खरीदो, आप बाहर एक्सपोर्ट करो, ना कि सीधा मंडियों में माल उतारने से हमारे सब कारोबारों पर असर पड़ता है। जी बिल्कुल। जी शुक्रिया आपका शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया कीमती समय में, और हमारे मन की भावनाओं को सुना और ये संदेश सब जगह पहुंचाया। उम्मीद है कि जो भी हमारा सुन रहे हैं मैसेज, वो भी हमारी बात से सहमत होंगे, और हम चाहते हैं कि व्यापार बढ़े, खूब बढ़े, एक्सपोर्ट भी आप कराएं, एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं, सब कुछ करें, और किसानों को, व्यापारियों की तरफ भी ध्यान रखें, नहीं तो ऐसे तो बहुत चूल्हे भी बंद हो जाएंगे। अच्छा जी, थैंक यू सर। बहुत अपनी बहुत फर्म धन्यवाद। पड़ते हुए देश ट्रेनिंग कंपनी, शॉप नंबर है 270। जी मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98 101 29 803। बहुत बहुत धन्यवाद सर भाई आपका, थैंक यू सर, थैंक। चलिए पंकज भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। बाबू जी नमस्कार, आदाब वर्जे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। और बाबू जी मैं दिल्ली जातपुर मंडी जहाँ आप इंटरव्यू लेने आए हो, आपको बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली में आजादपुर मंडी में एक काला दिन है, एक काले दिन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पे 45 गाड़ी आई हुई है एनसीसीएफ की, जिनके कारण व्यापारी और किसान भाइयों का माल आज किसी भाव पूछा नहीं जा रहा है। आज पहला दिन, कई सालों बाद मैंने भी देखा ऐसा, जो कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने गलती करी कि लोकल मंडियों में, ऑल ओवर इंडिया में मैंने सुना है माल को भेजा जा रहा है, और उस वजह से ये काले दिन के नाम पे नाम जाना जाएगा इस दिन का। मैंने पहले भी आपको एक बात कही थी, वो भी मैं फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसानों के मरने की सुर्खियां अखबारों में नहीं मिलती। तो किसान और व्यापारी आज मर रहा है। मैं आवक से बता देता हूँ, आवक तोड़ तोड़ के बता देता हूँ दिल्ली मंडी में आज क्या क्या आवक रही, ताकि आपको एक गणित मिल जाए कि किस वजह से आपको मैं आज काला दिन कह रहा हूँ। यहाँ पे मात्र 48 गाड़ी ताजी है, देशावरी गाड़ी 48 गाड़ी ताजी है, और 8500 कट्टा अलवर है।
और ताजी गाड़ी के अलावा जो टोटल गाड़ियां हैं वो गाड़ियां 88 गाड़ी हैं, 88 गाड़ी और 25 का बैलेंस। 88 गाड़ी और 25 का बैलेंस, 113 गाड़ी और 8500 कट्टा है, जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट की 113 गाड़ी में से कही जाए तो मेरे हिसाब से 60-70 गाड़ियां गवर्नमेंट की ही होंगी, सब बैलेंस वैलेंस मिला के। इसके अंदर बात अलग अलग बताता हूँ। एनसीसीएफ सरकार की कंपनी है, उसकी 45 गाड़ी लगी है। नेफेड की अभी तक 6 गाड़ी लग चुकी है। नेफेड की कल खरीद के लाए हुए गुजरात की गाड़ियां हमारे आड़ती भाई वो 3 गाड़ी है। नेफेड की जो खरीद के लाए हुए हैं हमारे आड़ती भाई कल 2 गाड़ी सीधी नासिक की लाए हुए हैं, और सीधी व्यापारियों की गाड़ी 10 गाड़ी नासिक की है, पूना की सीधी गाड़ी 22 है। तो ऐसे करके कुल 88 गाड़ी और 25 गाड़ी का बैलेंस है। 113 गाड़ी और 8500 कट्टा अलवर। अलवर सारा लगभग फ्रेश है। भाव की बात करी जाए तो अलवर के माल जो है, अलवर के माल 500 से 700 रुपए मन बिक रहे हैं, वो अलवर के माल है भाव जी। आप ये देख रहे हैं, ये सबसे पहली डेयरी ये वाले माल अलवर के 500 से 700 रुपए मन बिक रहे हैं। ज्यादा माल जो है 600-700 की रेंज में ज्यादा माल चल रहा है। और उसके बाद ये पूना के माल है, ये पूना के माल जो है, ये पूना के माल, ये वाले माल जो है ये 15 से 20 रुपए किलो चल रहे हैं। आपके 600 से 800 रुपए मन, 15 से 20 रुपए किलो। ये नासिक के माल है, इधर आप ये गाड़ी दिखाएंगे, ये नासिक के माल 15 से 17 रुपए चल रहे हैं। ये सामने गाड़ी है, ये 15 से 17 रुपए चल रहे हैं। ये नासिक के माल है भाव जी। इधर भी आप देखेंगे कैमरा रोल करके, ये भी 15 से 17 रुपए किलो चल रहे हैं। तो कुल मिला के बात करी जाए, और एनसीसीएफ की मान लो कि ये आप गाड़ी दिखाएंगे, पीछे वो लाल जाली वाली गाड़ी दिखाएंगे, ये एनसीसीएफ के माल है, वही सरकारी माल है। आज एनसीसीएफ के सरकारी माल जो है 10 रुपए से 13 रुपए किलो के सीधे बट्टे रख दिए गए हैं। 10 रुपए से 13 रुपए किलो के बट्टे रख दिए गए हैं। चाहे 12-13 रुपए किलो का ज्यादा बट्टा रखा हुआ है, 500 रुपए मन का, 12-12.5 का ज्यादा बट्टा रखा हुआ है, कोई 13 रुपए। और क्वालिटी मिसमैच है, कोई ऊपर से नीचे कट्टा मैच नहीं करता। इन के अंदर एक पॉलिसी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की कि वहां से खरीदे, जहां पे भी जिस भी मंडी से खरीदे, चाहे महाराष्ट्र से चाहे गुजरात से, सबसे पहले किसानों से खरीदा जाए, ना कि मंडियों से। दूसरा, उस माल को एक्सपोर्ट करा जाए, चाहे सरकार खुद ही करे, चाहे सरकार खुद ही करे, मगर अगर लोकल मंडियों में भेजेगी तो लोकल मंडी में लोगों को अपने ये बोर्ड हटा के सरकार के बोर्ड ही लगाने पड़ेंगे। जैसे आप कई आड़तों पे जाते हो, वहां पे एनसीसीएफ के बोर्ड लगे थे, तो लगभग एनसीसीएफ ने उन्हें खरीद लिया है समझ लो। तो ऐसे बोर्ड उन्हें लगाने पड़ेंगे। मैंने ये सोच के बड़े बाबूजी को मना करा था कि एनसीसीएफ का टेंडर मत भरो, कि व्यापारी भाइयों के माल पिट जाएंगे, किसान भाइयों के माल पिट जाएंगे। मगर अब टाइम ऐसा आ गया है कि व्यापारी भाई और किसान भाइयों को तो एक तरफ से हटना ही पड़ेगा, अगर ऐसे एनसीसीएफ या सरकार चलती रहेगी। कल हमारी मंडी में सरकार ने 5-6 गाड़ियां बेची, नेफेड ने बोली लगा के गाड़ियां बेची। और आपको सुनने में हैरानी होगी, नेफेड की पॉलिसी है गाड़ी बिकी हुई वापस नहीं लेते। उन्होंने भी बिकी हुई गाड़ियां भी वापस ले ली, क्योंकि एनसीसीएफ ने अब यहाँ पे मंडी में बाजार डाउन कर दिया। उन्होंने 12.5, 13, 13.5 रुपए किलो की गाड़ियां खरीदी हुई अपने स्टेशन पे वापस बुला ली। और क्या नाम है, ये अपने आप में ही एक अतिशयोक्ति है कि बिका हुआ माल नेफेड ने वापस ले लिया। तो इससे आप देखिए कितना खतरनाक माहौल है कि आड़ती खरीद रहा है, आड़ती ला रहा है, फिर प्लस 15 आड़तियों ने लगभग यहाँ पे एनसीसीएफ के टेंडर भर रखे हैं। और उनपे क्या नाम है, उनके अलावा जो आड़ती हैं जो जैसे ऑर्डर का काम करते हैं या जिनके माल आता है, वो सब पिट जाएंगे, पिटे पड़े। और इस बार क्या होगा, इस बार तो एनसीसीएफ के मालों को और आड़तियों को भी भरना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी पड़ता नहीं आएगा। तो उन्हें मन मार के सरकार का साथ देना पड़ेगा। और सरकार की सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी गड़बड़ आ रही है कि वो मालों को यहीं पे बेच रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर हमारी बात आगे तक पहुंच रही है तो किसानों को या तो एनसीसीएफ को देना बंद कर देना चाहिए माल, कि भाई हम तब देंगे जब आप बाहर भेजें, आप लोकल मंडियों में ना भेजें। क्योंकि लोकल मंडियों में एक किसान बेच रहा है एनसीसीएफ को और एक किसान का माल एनसीसीएफ यहीं भेज रहा है, तो दोनों की माल गाड़ियां पिट जाएंगी। और इसी के साथ मैं आपका भाजी इंटरव्यू खत्म करना चाहूंगा। एक्सपोर्ट की कोई खबर नहीं आई है, कोई भी खबर नहीं आई है कि खुलेगा नहीं खुलेगा। हाँ, किसान जरूर आज मर रहा है आज के दिन। दिल्ली मेरा एड्रेस है देशा ट्रेडिंग कंपनी A270 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। कॉन्टैक्ट नंबर पंकज गुप्ता 981058 4242 9810584242 981058 4242। भाव ज्यादातर यहाँ पे यही चला 15 से लेकर 18 रुपए। उसी में हमारे जो किसान भाई हैं जो भरना चाहते हैं उसमें भरिए। बिक्री जो है ठीक ठाक है, रुकी हुई इसलिए क्योंकि सरकारी माल जो है, सरकारी मालों ने अपना भट्टा जो है 12-13 रुपए किलो का रख लिया, इसलिए सरकारी मालों की बिक्री रुक गई है। ऑल ओवर इंडिया की मंडियां पिटी पड़ी हैं।
और जल्द से जल्द कुछ ना करा गया तो किसान और व्यापारी दोनों मरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद भैया।